हेलो। आज 11 तारीख महीना 7 जुलाई 7वां महीना 2026 जुलाई का नीलकना स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय पोस्ट विलेज खंद्रा भाया उखड़ा बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल के तहत आज के तपसीली उपजाति और पिछड़ा वर्ग संख्यालघु समाज के छिले मेरा क्लेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर 2025 सेक्शन सी लीगल रीजनिंग पैसेज 12 किया बेस ऑन क्वेश्चन 65 है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट लॉ पर है जो 1872 में पास अंग्रेज़ों ने किया था। और इसको अभी भी कंटिन्यू भारत का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी वो आज भी कर रहा है, उसी से रूलिंग करता है। 1872 एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ को आज भी कोर्ट कचहरी में अप्लाई करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉ में जो है कुछ पॉइंट है जो जानना ज़रूरी है। पैराग्राफ यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, बहुत लंबा है। पढ़ी इसमें उसमें डिफिनेशन बहुत अच्छा तरह से बताया है कि कौन लेबर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर कहलाता है, कौन ओनर कहलाता है, कौन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का, कौन उसमें दलाल जो मीडिएटर कहलाता है। जॉब तो बिना मीडिएटर को मिलेगा नहीं। अगवाड़ा पिछवाड़ा मालिक को भी देने होगा, दलाल को भी देने होगा और सरकार को भी देने होगा। जो काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर में एग्रीमेंट करेगा। यही बात है, बढ़िया से परिभाषा है। 2B में, 2A में, 2(1) में, 2D में 14, 15, 16, 3, 24, 28 उसका सेक्शन है। उसमें जो रूल रेगुलेशन या आर्टिकल है इस एक्ट के जो 1872 में वो साफ साफ लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले करके पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ है। उसी पर क्वेश्चन आधारित है। उसमें पूछा है, बताया है पैराग्राफ में, पैसेज में कि हु इज़ द बेनिफिट एम ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लॉ इन इंडिया। कौन लोग बेनिफिट हुआ है इससे, कौन सा लोग और कौन सा लोग सफ़र हो गया है इस लॉ से। बनुआ मजदूर और इसके बाद अब उस पर कोई भी मर्जी अपना नहीं चला सकता, नहीं वो अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी है 21 मार्च 2024 का। वायलेशन openly seen now a day of Indian constitution आर्टिकल 21 का क्यों होता है, इसका किसी के पास जवाब ना तो कोर्ट के पास है, ना तो जो एग्रीमेंट करता है उसके पास है, ना जो हमारे मैया पापा जो
कंट्रेक्चुअल लेबर हैं उनके पास भी नहीं है, क्योंकि पेट का जाला है, काम मिलता नहीं है। ये चीज़ एडिट किया है, हाँ, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइड एग्रीमेंट। हाँ, ये संस्था है, वो वही सब स्टडी करके पैराग्राफ बनाया है, पैसेज बनाया है। उसी के आधार पर क्वेश्चन है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए वाइड एग्रीमेंट। वाइड, हाँ, एग्रीमेंट सबसे बढ़िया क्या है? खाली वाला, हाँ, जिसमें जो मन में आवे कर सकता है दोनों पार्टी, उसमें कोई, हाँ, इसको वाइड माने खाली, इम्प्टी एग्रीमेंट माने सादा पन्ना पर या स्टाम्प पेपर पर, हाँ, बिना विथआउट कोर्ट का बाहर एक, हाँ, रेवेन्यू स्टाम्प या कुछ लगा करके एग्रीमेंट कर लेना, वही सबसे बढ़िया है। हाँ, उसमें क्वेश्चन पूछा है कि द एग्रीमेंट दैट वैलिड until declared invalid by कोर्ट, जब तक कोर्ट उसको इनवैलिड ना करे, डिक्लेयर करे, ये एग्रीमेंट अच्छा है? तो ये है नहीं, क्योंकि कोर्ट में कभी न्याय मिलता नहीं है, भारत के कोर्ट में। हाँ, क्योंकि जी हजूर कोर्ट है भारत का। जैसे राजा रजवाड़ा का ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में और सब शासक यहाँ आए, हाँ, एक कोर्ट होती थी, जी हजूर कोर्ट। वैसे ही आज़ादी के बाद ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी का सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट को, हाँ, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये सब है। हाँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट और वेतन, हाँ, ऐसा समझ में आता है जज साहिबान लोग को कि हाँ, ये जो है प्रथम विदेशी अवैध प्रवेशकारी आक्रमणकारी भारत का देता है उनको वेतन। और ऐसा अनुभव उनको क्यों नहीं होता है कि ये तो, हाँ, यहाँ के मूल निवासी ST SC OBC माइनॉरिटी का कर कमाई टैक्स का पैसा से वेतन होता है, उनके तरफ, हाँ, उनका जवाबदेही होना चाहिए। हाँ, मगर कौन किसको बोले, तो ये ठीक नहीं है, ये बेस्ट नहीं होगा। ये एन एग्रीमेंट दैट हैज नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड ऑफ, कोई भी जो लीगल इफेक्ट उस पर नहीं रहेगा। जब मर्जी तब बंद कर दो, जब मर्जी तब खोल करो, अगर अच्छा लगे तो, हाँ, अगर व्यवहार अच्छा, हाँ, ओनर का है, कंपनी का है तो काम करो, नहीं तो छोड़ दो। एग्रीमेंट के जगह पर है, हाँ, काम का एग्रीमेंट है, व्यवहार और, हाँ, बिहेवियर का तो एग्रीमेंट वो किया नहीं है। हाँ, बिहेवियर और नेचर और पेमेंट और उसका इन वातावरण पर काम निर्भर करता है। हाँ, इसलिए बी ही अच्छा है। एन एग्रीमेंट दैट इज लीगली इन्फोर्सेबल, ये कभी नहीं, यही तो चाह रहा है। ये प्रथम विदेशी आक्रमणकारी भारत का जो अभी सत्ता में है, और किसके पैसे से सत्ता में है? यही पूंजीपति धन्ना सेठ। हाँ, भारत में मुट्ठी भर है, कम से कम 1000 होगा धन्ना सेठ भारत में। इनके पैसों के चंदा पर पार्टी जो भारत सरकार है, और वो चाहता है कि,
हाँ, डंडा मार मार के काम करावे, डंडा मार के पालन करावे, जेल जुर्माना करावे, सब कुछ करावे। मगर ऐसा होने से तो गुलाम होगा, और गुलाम ऐसे भी है भारत का लोग। हाँ, ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग। हाँ, ये इतना जो है नहीं है, कोर्ट इसको नहीं एक्सेप्ट करता। और डी है एन एग्रीमेंट दैट कैन बी इन फोर्स इफ वन पार्टी चोजन टू डू सो। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि एक पार्टी चाहेगा और उसका हाँ कुछ है, जैसे पेमेंट नहीं देता है तो एक ठो कमीशन बना हुआ है, हाँ, वो उसमें करके उसको बाध्य करके पेमेंट उससे लिया जा सकता है। अधिकतर तो ये जो पूंजीपति शैतान होता है, हाँ, काम कराएगा बलद का माफिक, गोरु का, जानवर का तरह, मगर पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा। हराम का काम चाहिए, हराम, क्योंकि हराम का हरामी पूंजीपति, हाँ, धन्ना सेठ बन करके सरकार को मुट्ठी में हराम का पैसा, हाँ, चंदा दे करके रखा है। यही सब है। लेबर में ST SC OBC माइनॉरिटी का लोग अधिकतर होता है। क्योंकि गरीबी है, रोजगार नहीं है, हाँ, अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, और कुछ नहीं है, घर नहीं है, द्वार नहीं है, खेती गृहस्थी नहीं है, हाँ, नौकरी चाकरी नहीं है, और जड़ जंगल जमीन, अवसर, नौकरी, संपत्ति सब तो हड़प लिया है भारत का प्रथम विदेशी आक्रमणकारी। हाँ, और वही पूंजीपति है, उसी का सरकार है, वही कंपनी है, और वही कंपनी इन लॉ है, और वही इस देश का कंपनी शासक है। थैंक्स।